किसी भाव का स्वामी ग्रह किसी दूसरे भाव में बैठता है तो बहुत सारी परिस्थितियों को हमारे जीवन की बदल देता है और अपने फल देने का अंदाज भी उसका बदल जाता है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि अगर आपके 8th हाउस के स्वामी 11th हाउस में जाके बैठ गए तो क्या फल देंगे और सभी की कुंडलियों पर किस तरह का प्रभाव देते हैं जो अलग अलग लगन के व्यक्तियों की होती है, यह विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, ऐसे ही हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जो भाव का विश्लेषण भी करती है और भाव के स्वामी ग्रहों का भी, यानी भाव और भावेश का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे भी मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ये देखना चाहते हैं कि 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठे तो क्या फल देगा। बहुत सरलता से शुरुआत से बात करते हैं दर्शकों। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जिन लोगों को डाउट है कि ये होता है आपका अष्टम भाव, यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई राशि लिखी होगी। राशि मतलब कोई नंबर लिखा होगा। मुझे पता है कुछ लोग बहुत अधिक जानकारी रखते हैं तो वो स्किप करके देख लीजिएगा। आमतौर पर यही कहा जाता है कि स्किप मत कीजिए, पर मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ बेसिक के साथ इंटेलेक्ट तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये 8th हाउस है और ये जो हिस्सा है कुंडली का इसे 11th हाउस कहते हैं, एकादश भाव कहते हैं, 11वां घर कहते हैं। अब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा जो कि इनमें से कोई एक ही नंबर होगा। अब वो जो नंबर होता है उसी को हम राशि बोलते हैं दर्शकों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अष्टम भाव में 8th हाउस में किसी का नंबर 1 लिखा है तो उसकी राशि हो गई मेष, यानी 8th हाउस में मेष राशि है उस व्यक्ति की, तो अब उसके स्वामी ग्रह क्या हो गए? मंगल। कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति के यहाँ पर मेष राशि है उसके अष्टम भाव के स्वामी हो गए मंगल। तो बस ये देखना है कि वह मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। इसका मतलब 8th का स्वामी 11th में है। अगर वह मंगल कहीं और बैठे हैं, किसकी बात कर रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अभी मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ जिनका यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, यानी कि नंबर 1 के स्वामी हैं मंगल और उन्हीं की कुंडली में मंगल यहाँ है, तो यानी अष्टमेश 11th हाउस में चले गए। ऐसे ही 8 नंबर है तो भी अष्टमेश मंगल ही होंगे, क्योंकि 8 नंबर राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण के लिए ये बात लिखी है। अभी ये भी बताऊंगा आपको कि अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये देखिए कि 8th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठे तो एक बात पक्की है दर्शकों कि 8th हाउस हमारा रुकावटों का है। 11th हाउस जनरली किस बात का कहा जाता है? 11th हाउस कहा जाता है लाभ का, प्रॉफिट्स का, गेन्स का। ये सब जानते हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या रुकावटें हमारी लाभ की जगह पहुंच गई, यानी क्या हमारे लाभ में रुकावटें आएंगी? दर्शकों, ये तो एक बहुत जर्नल सेंस रही। स्पेसिफिकली ये देखना है कि यहाँ पर हमें जो लाभ मिलेगा ना, वह हमें अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेगा। कहीं से मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके 8th का स्वामी 11th हाउस में है। अब इसमें कई बार लोग कहेंगे हम तो बहुत मेहनत करते हैं आचार्य जी, हमें तो लाभ नहीं मिलता। वहाँ पर रोल आता है अब आपके ग्रहों का, क्योंकि दर्शकों होता वही है जो ग्रह चाहते हैं और अपने समय पर आपको हाथ में दे देंगे आपका रिजल्ट। लेकिन भूलना नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 8th हाउस का स्वामी 11th हाउस में जाता है और अगर वह होता है मंगल ग्रह, मैंने अभी आपको सिर्फ एक सेंटेंस बताया है तो यही मत सोचिएगा वही फल होता है। मैंने इसीलिए वो सिर्फ संक्षिप्त में बताया कि आपको लाभ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन किस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि वह ग्रह कौन सा है। दर्शकों, अगर यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, तो यानी अष्टम भाव में या तो मेष राशि है आपकी या वृश्चिक राशि है, जिनके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि मंगल को यहाँ पर होना पड़ेगा अगर हमारी इस वीडियो वाले लॉजिक पर वो अप्लाई होना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो अब आप ध्यान रखिए दर्शकों कि आपको इस तरह की मेहनत करनी है जहां पर ऊर्जा का एक संचार करना पड़ेगा। बात किसकी हो रही है? इन लोगों की हो रही है। मंगल यहाँ पर हैं आपके अष्टमेश होकर, आपको अपनी ऊर्जा का संचार करना पड़ेगा क्योंकि मंगल होते ही ऊर्जा का केंद्र हैं। और यह ऊर्जा आपकी किस नेगेटिविटी के साथ आपके साथ रहेगी ये भी बता दूं। यहाँ पर मंगल कहते हैं कि आपको ऊर्जा ये रहेगी कि मैं किसी को कुछ भी सिखा दूं, बता दूं, समझा दूं। यानी ये पॉजिटिव अंदाज में नहीं है, ये नेगेटिव अंदाज में है। कहने का मतलब मंगल आपकी ऊर्जा में एक ऐसी परिस्थिति डालते हैं कि मैं सामने वाले को सबक सिखा दूं, मैं सामने वाले को सबक समझा दूं, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूं। ये आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से ये मंगल जो यहाँ के स्वामी होके यहाँ बैठ गए हैं वह आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटका रहे हैं। तो इसलिए अष्टमेश इस रूप में रोड़े अटकाएंगे। पर अगर आप इस मंगल का सही बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पहले तो चुप रहना सीखो, सुनना ज़्यादा सीखो, बोलना कम सीखो, क्योंकि मंगल बार बार उकसाएंगे। जवाब दे दो इसे, बता दो इसको, अकल ठिकाने लगा दो इसकी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर लेंगे, सीख लेंगे, क्योंकि यही मंगल यहाँ पर बैठ के अष्टमेश होकर आपकी समझने की शक्ति को भी बहुत अच्छा करता है। यानी चीज़ों को किस तरह से ग्रैस्प करना है ये नॉलेज भी बहुत अच्छी देता है। लेकिन शत्रु घर से ही उठेंगे, आपके आसपास के लोग ही होंगे जो आपके लाभ के रास्ते में रोड़ा अटका के बैठे होंगे। तो कैसे उन लोगों को हमें कहीं ना कहीं कॉम्पीट करते हुए आगे चलना है। यहाँ शत्रुता को कम करना पड़ेगा क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा के साथ कह रहे हैं कि मैं आपके शत्रु बड़े छुपे हुए बना दूंगा। वो होता है ना कि बगल में ही हमारे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल नियर बाय, और हमें पता नहीं लग रहा। सावधान रहिएगा। अष्टमेश 11th हाउस में है तो लाभ तो देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सपीरियंस कैसा, थोड़ा सा ज़बान को लेके, नॉलेज को लेके और अपने करीबी जनों को लेके। अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आपको सही में यहाँ मंगल 11th हाउस में बैठे हुए बहुत बेहतरीन फल देंगे। आपको किनको, लास्ट में दोबारा बता देता हूँ, उनको जिनका 8th हाउस में या तो मेष राशि है या वृश्चिक राशि है और उनके मंगल यहाँ के स्वामी होकर यहाँ बैठ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। अब अगली बात करते हैं दर्शकों। अगली बात आप समझ रहे हैं, अब हम करेंगे शुक्र की। तो यानी आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या होगा, या तो नंबर 2 लिखा होगा या नंबर 7 लिखा होगा। यानी या तो वृषभ राशि होगी या फिर तुला राशि होगी। वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और वो आपके अगर 11th हाउस में बैठ गए तो आपके अष्टमेश एकादश भाव में शुक्र होकर बैठे हैं। क्या चाहते हैं आपसे? आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के एम्बिशंस को कंट्रोल कर लो। शुक्र जो होते हैं ना, आपको पता है भौतिक चीज़ों के होते हैं। तो ये जर्नल बात रही। स्पेशल क्या रही कि आपको बड़ी ही हाई लेवल की उच्चाकांक्षाएं देंगे। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकती हूं। इसके चक्कर में होगा क्या, अष्टमेश होने के कारण बार बार आपको पटरी से नीचे उतार देंगे। चलती चलाती ज़िंदगी में बार बार ट्रैक से हट जाओगे क्योंकि सब कुछ आप ही कर लेना चाहते हो। आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया। कब? जब शुक्र यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर। तो ऐसी परिस्थिति में एक ट्रैक पे रहना चाहिए। कुछ लोग बीच रास्ते में ही अपनी पढ़ाई को, करियर को, एजुकेशन को, जो सीख रहे हैं उन बातों को छोड़ देते हैं। यानी इसे ऐसे समझिए कि कभी कभी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं आप जहाँ पर आपको लगता है अरे हम तो जीत ही रहे हैं, हमें क्या टेंशन है, और आप कुछ गलत दाव लगा जाते हैं।
यही है अष्टमेश का रोल एकादश भाव में बैठकर जब वह शुक्र हैं। दाव मत लगाया करो। सही गलत की बात ही नहीं हो रही, आदत ही छोड़ दीजिए कि हमें दाव नहीं लगाना, यानी आर पार का खेल नहीं खेलना है। हमें तो संतुलन के साथ चलना है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। अगर ये दो बातें चलोगे तो भूलो मत कि शुक्र ग्रह में बहुत ताकत है लाभ देने की। एक बात और बता दूं आपको, ये बात सबके लिए है, चाहे कोई भी राशि हो और कोई भी ग्रह हो, यानी कोई भी स्थिति में अष्टमेश है, कोई भी ग्रह 11th हाउस में बैठा हो तो ध्यान रखो जो लाभ है ना, अक्सर आप लोग सोचते हैं कि लाभ का मतलब तो पैसा ही है। दर्शकों, इतना छोटा लाभ कुछ ही दिन चलता है, यानी कि सिर्फ धन नहीं, मान सम्मान भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, चाहे फिर आप किसी भी काम धंधे में हो और वहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स बने, लोग आपको पहचानें, लोग आपकी इज्जत करें और इसके कारण आपको काम की कभी भी कमी ना रहे, तो डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली क्या दोनों तरह से पैसा आया ना, तो वो लाभ है सही मायने में लॉन्ग टर्म लाभ। तो इसलिए डायरेक्टली पैसे का मत सोचना कि आज हमने लगाया और लाभ हो गया। अब वापस आते हैं उन्हीं के पर जिनके हम शुक्र की बात कर रहे थे कि शुक्र बैठे हैं यहाँ पर और वृषभ या तुला के स्वामी होकर वो बैठ गए यहाँ पर। तो उन्हें एक और बात ध्यान रखनी है, अक्सर रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति कई बार अपनी ज़िंदगी की तरक्की को रोक कर बैठ जाते हैं। शुक्र है भाई, प्रेम संबंधों के लिए आकर बैठ गया, आपके लाभ के साथ आपके रिलेशनशिप जुड़ गए। इसका मतलब ये रहा कि कभी कभी आप रिलेशनशिप को इतनी वैल्यू दोगे कि काम धंधे को, पढ़ाई को, क्वालिफिकेशन को, एजुकेशन को, नॉलेज को, ट्रेनिंग को, अप्रेंटिसशिप को, सबको त्याग दोगे। क्यों? प्यार बड़ी चीज़ है। ठीक है, आपका शुक्र है, आप समझ सकते हैं, परंतु थोड़ा सा नियंत्रित रहिए। तभी बोला था मैंने, चलती हुई रेलगाड़ी पटरी से उतार देंगे शुक्र, यानी कि आपकी जिंदगी। आपको दोनों के बीच में बैलेंस करना है। एक सिंगल पटरी पर कैसे चलोगे? दोनों पटरियां चाहिए ना कॉमनली। ठीक है, तो इसका मतलब आपको रिलेशनशिप और करियर को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र, अष्टम भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ बैठ गए हैं, वो किसी एक में बार बार आपको अड़चने पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा और वो भी नहीं छोड़ूंगा तो मजा आ जाएगा। पर आपने सोचा एक चीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्यार को, रिलेशनशिप को त्याग दो, वो तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं तो बार बार कोई टकराएगा जिंदगी में, बार बार कोई आएगा, या परिवार ही सही, जीवन साथी ही सही, उनका साथ देने के लिए बार बार मन करेगा कि थोड़े दिन काम से छुट्टी ले लें, पर उसी समय काम भी ज़्यादा आएगा। तो ये संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, फिर आप इस नेगेटिविटी को कम करके बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। अब तीसरे ग्रह पर आते हैं, जो बात कर रहा हूँ बुध ग्रह की, इसलिए दोबारा बताऊंगा कि बुध ग्रह इन 2 अंकों के स्वामी होते हैं। अंक मतलब मैं अंक ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, मैं राशि की बात कर रहा हूँ। यानी कि 3 नंबर अगर यहाँ लिखा है या 6 नंबर आपकी कुंडली में यहाँ लिखा है, तो 3 नंबर होता है मिथुन राशि का, 6 नंबर होता है कन्या राशि का। दोनों के स्वामी हैं बुध ग्रह। तो 3 और 6 यहाँ लिखा है, लेकिन बुध यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब आपके अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह यहाँ बैठ गए हैं। तब आपसे क्या चाहते हैं? बुध ग्रह बुद्धिमानी को दिखाते हैं, बुध ग्रह संगति को दिखाते हैं। अब बुध ग्रह लाभ स्थान पर बैठ गए तो यानी आपकी बुद्धिमानी और संगति को लेके आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगे। आपकी ज़िंदगी में ये ग्रह यहाँ से उठ के यहाँ गया हुआ है राशि का स्वामी बनकर, कहने का मतलब मैं गुपचुप रास्ते आपके लिए निकाल के दे दूंगा। लेकिन आपको उन गुपचुप रास्तों को कैसे संभालना है यह आप देखिए। क्यों? इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने सुना होगा ना दर्शकों कि चंदन की लकड़ी यानी चंदन के पेड़ पर सांप कहीं ना कहीं लिपटे रहते हैं, पर क्या उससे चंदन का पेड़ अपनी खुशबू क्वालिटी छोड़ देता है क्या? सिंपल भाषा में बिल्कुल ऐसे ही समझिए। जब बात हम बुध ग्रह की कर रहे हैं कि यहाँ मिथुन और कन्या के स्वामी होकर बुध ग्रह यहाँ बैठ गए, तो इसका मतलब संगति आपको ऐसी मिलेगी जो कि सांप के जैसी होगी। अब आपको चंदन के जैसे बन के रहना है, यानी उस संगति के साथ काम भी चलाना है,
क्या करें भाई, काम ही ऐसा है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बन ही जाते हैं। अब ये ऐसे लोगों की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मत पूछना कमेंट में आचार्य जी ये ऐसे का क्या मतलब है। यहाँ पर वो ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, बस संगति थोड़ी सी गड़बड़ है। आपको उसमें लिप्त नहीं होना है, आपको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको उनसे भी अपना काम निकलवा लेना है। ये काबिलियत बुध ग्रह देंगे आपको यहाँ बैठकर। लेकिन अगर आप खुद उसमें डूब गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसका मतलब जो क्वालिटीज़ हैं उसके बजाय आप एक हंसी मजाक का मौका दे देंगे दुनिया। कहने का तात्पर्य यह रहा कि इतनी अच्छी क्वालिटी, इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के बावजूद, क्लियर कर दूं, अच्छे भी होंगे वो लोग, पर थोड़ा बहुत छुपे हुए गड़बड़ होगी। अब ये मैं कैसे बताऊं, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, शायद दूसरे लोग समझ जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियर मैं बोल नहीं सकता। तो वो जो क्वालिटी भी अच्छी होगी, कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होंगे, पर गड़बड़ हो गए अंदर से, तो ऐसे लोगों के साथ काम बहुत मिलेगा, पैसा बहुत मिलेगा, मान सम्मान बहुत मिलेगा, लेकिन उनकी राह पर मत जाना। यानी अपना काम छोड़कर ना उनके काम को अडॉप्ट मत करना। ऐसे ही बार बार मौके मिलेंगे, आ जाओ हमारी लाइन में, आ जाओ हमारे काम में। छोड़ो भाई, तुम्हारे काम में क्या बकवास है, ये क्या एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हो, चलो तुम्हें लिफ्ट से ऊपर पहुँचाते हैं। मत जाइएगा, उसी लिफ्ट से ऐसे आके गिरोगे कि जान भी नहीं बच पाएगी। सरलता से लेकिन स्पष्ट तौर पर कहने की कोशिश करी है, वह तो समझ ही गए हैं जिनका बुध यहाँ पर बैठा है पर अष्टमेश होकर बैठा है, कि ऐसी गलतियाँ अगर वो कर बैठे तो उन्होंने क्या क्या झेला। चलिए अगली बात, अब इनकी जिनका है चंद्रमा कहाँ, यहाँ 11th हाउस में, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा है, लेकिन वो स्वामी किसका है, यहाँ का। यानी यहाँ पर अब आपके नंबर 4 लिखे हैं, इसका मतलब आपकी कर्क राशि यहाँ पड़ती है, जिसके स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं लाभ स्थान पर। तो चाह क्या रहे हैं हमसे, वह आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से बार बार आपको देखना पड़ेगा। देखिए चंद्रमा की एक बात तो आप जानते हैं, जब पृथ्वी से देखते हैं कि हमें तो यही लग रहा है कि बार बार अपनी कलाएं बदल रहा है, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, पूर्णमासी हो रही है, अमावस्या आ रहा है, लेकिन फिर भी हम तो अपने नज़रिए से देख के उसको समझेंगे कि आखिर हमारा शास्त्र हमें कहना क्या चाहता है। वह कहना चाहता है कि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है जो कि चंद्रमा है, तो आपको भी उसके तरह रहना है। यानी अगर आप सोचो ना ये ज़िंदगी में स्थिरता कब आएगी, आपकी ज़िंदगी में तो आने वाली नहीं। अब ये सोचने का नज़रिया हो गया नेगेटिव कि हमारी ज़िंदगी में स्थिरता ही नहीं आएगी आचार्य जी। दूसरा तरीका भी तो होता है दर्शकों, जब चंद्रमा घट रहा है तो बढ़ेगा भी और पूर्णमासी भी आएगी। कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसके अंतर्गत आप लर्न करते रहोगे और अर्न करते रहोगे। जब लर्न कर रहे हो तो ऐसे समझो कि चंद्रमा घट रहा है और फिर अमावस्या आ जाएगी जहाँ लर्निंग पूरी, फिर उसके बाद अर्निंग शुरू और फिर पूर्णिमा आएगी जो बहुत बेहतर तरह से कमाओगे। समझे आप मेरी बात को? समझाने का नज़रिया तो चंद्रमा की कलाओं से है, पर एक बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो जिसका यहाँ कर्क राशि है, 4 नंबर है यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ है, उन्हें सिंपल भाषा में अपनी नॉलेज को कभी रोकना नहीं है। अगर वह किसी भी उम्र के पड़ाव पर हैं और वह सोचें कि अब हमारी लर्निंग बहुत हो चुकी, अब नहीं सीखना हमें, मत सीखिए, अर्निंग भी बहुत हो चुकी, वो भी नहीं आएगी। यानी दोनों चलाने पड़ेंगे, सीखो भी और कमाओ भी। यही रास्ता है चंद्रमा का, जो यहाँ लाभ स्थान पे बैठ के कह रहे हैं कि आपको मैं लाभ 100% दूंगा, पर ये बताओ जानते कितना हो। क्या आप जानते हो कि ये चीज़ इस फील्ड में कितनी गहराई तक है? क्या उतनी गहराई तक जाने की क्षमता रखते हो? और फिर दूसरी फील्ड भी आपको मैं सिखाऊंगा, उसके साथ और लाभ दूंगा। पर आप अगर बेचैन होते रहे, अपने आप को मानसिक तनाव देते रहे कि ये क्या चक्कर है, एक्स भी हमें सीखना है, वाई भी हमें सीखना है, जेड भी हमें सीखना है, तो एक्स वाई जेड का लाभ भी तो आपने ही लेना है। तो फिर वो सोच कर सीख लीजिएगा, आपका रास्ता खुल जाएगा।
अब बात इनकी करते हैं, यानी अगर आपके सूर्य ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, 11th हाउस में बैठे हैं, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, यहाँ पर 8th हाउस में 5 नंबर लिखा है और उसके स्वामी है सूर्य ग्रह, तो ऐसी परिस्थिति में 11th हाउस में बैठकर आपसे कह रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, लेकिन इस अच्छाई का इस्तेमाल दूसरों को मत करने दो, यानी अपना एक्सप्लॉयटेशन मत करने दो। आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ो, ग्रुप बिहेवियर में आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप यहाँ पर सूर्य बैठे हुए पे आप सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में लोग आपको बेनिफिट देंगे, नहीं ऐसा होगा। आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट खुद अपने हाथ में रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने काम धंधे की डोर किसी और के हाथ में देंगे, आंखों के सामने धोखा देगा वह व्यक्ति। यानी ऐसी परिस्थिति में जो लाभ हो तो रहा है पर दिख नहीं रहा, क्योंकि आप तक तो खबर ही नहीं आ रही कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लाभ हो रहा है। यानी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तब भी यही बात है, आपका सारा क्रेडिट वो व्यक्ति ले जाएगा जिसको आप सिखा रहे थे, जो बेसिकली आपके अंदर ट्रेनिंग कर रहा था या आपके साथ मिलके काम कर रहा था। तो क्या करें फिर? अगर यहाँ सूर्य है और 8th हाउस का स्वामी है, तो इसका मतलब आपको अपनी क्रेडिट को छीनना पड़ेगा। और कैसे छीनना पड़ेगा? सिर्फ अपनी बात क्लियर करनी पड़ेगी, लोगों को बता दीजिए क्लैरिफाइड मैनर में ये काम मैंने किया है। ये जो आप शर्म करते हो ना ज़्यादा, रिश्तों का, सब चीज़ों का, या फिर ग्रुप में सोचते हो कि वो बोले मेरे लिए, या फिर मैं क्यों बोलूँ, वो है तो सही, रिप्रेजेंटेटिव तो वही है। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं 8th हाउस के स्वामी होकर, तो लाभ ही लाभ मिलेगा, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पर समझ लीजिए पानी फिर जाएगा और फिर रीस्टार्ट करते रहना ज़िंदगी भर। दर्शकों, बहुत कम शब्दों में संक्षिप्त से लेकिन सभी से कनेक्ट करके आपको बताया है। ऐसी ही एक प्लेलिस्ट है जहां भाव और भावेश की जानकारी है, उसी में ये वीडियो ऐड हो जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और ऐसी किस तरह से आप अपनी वीडियोस को देखना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कमेंट करके बताइए। ये कैसी लगी ये भी बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।